अच्छा, ये नींद किसके बारे में है? इसमें शुरू से, दीपक शुरू से कर लेते हैं इसको। हाँ, वैसे तो कल काफी सारा हुआ था इसमें। हाँ, तो इसको शुरू से बस थोड़ा सा ही हुआ था। हाँ, ऊपर से ठीक। नींद और स्वप्न। नींद में होता यह है कि हमारी चेतना अपने जागृत अनुभवों के क्षेत्र से अपने को खींच लेती है। ठीक है, माना जाता है कि वह विश्राम कर रही है, प्रसुप्त या ठहराव की अवस्था में है, परंतु यह तो इस विषय पर सतही दृष्टिकोण है। ठीक है, जो ठहराव या रुकाव की स्थिति में है वह तो जागृत क्रियाकलाप है, जो विश्राम की स्थिति में है वह सतही मन और हमारे शारीरिक भागों की सामान्य सचेतन क्रिया है। परंतु आंतरिक चेतना निलंबन या ठहराव की स्थिति में नहीं होती, वह तो नई आंतरिक क्रियाओं में प्रवेश करती है, जिसका केवल एक हिस्सा हमारे अंदर की किसी चीज में घटित या दर्ज किया गया एक हिस्सा जो सतह के करीब होता है हमें याद रहता है। मतलब जो हम डेली रूटीन एक्टिविटी है उससे हम एक बार विड्रा कर लेते हैं नींद के अंदर, लेकिन जो हमारा एक बड़ा वाला हिस्सा, एक काफी बड़ा जो आंतरिक मन जो है, जो सतही मन के पीछे जो चीज होती है वो काम करना चालू कर देती है, वो आंतरिक क्रियाओं में प्रवेश करता है और उसका एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा पार्ट ही है जो हमें याद रहता है, जो कोई देखते हैं। ये आप ये देखो, ये कितना जबरदस्त मैकेनिज्म एक दिया गया है। नहीं तो आंतरिक विकास साधित कैसे हो, जिसको हम कॉन्शियस या जो जागृत अवस्था का जीवन कहते हैं, उसकी एक्टिविटीज से थोड़ी कोई विशेष क्या हो रहा है। अगर ये वाली चीज साथ में, जिसको हम इतना कोई ध्यान ही नहीं देते, जिस चीज के ऊपर नींद जो है, और वो क्या कार्य कर रही है और वास्तव में किस लिए बनी है, किस तरीके से ली जा सकती है, इसके विषय में तो ध्यान ही नहीं है। आप ये देखो कितनी जबरदस्त बात है। व्यक्तियों को और जो है चीजों का अपव्यय नजर आ जाता है, ये पैसे इतने वेस्ट हो रहे हैं, ये इतना वेस्ट हो रहा है। अरे ये मैकेनिज्म ये दे रखा है, इसको कोई इस दृष्टिकोण से देखता ही नहीं। आप ये देखो, पहली बार आप एक ऐसी चीज के संपर्क में हो, या तो जो योगी जन थे वो कॉन्शियस स्लीप की बात करते थे, पर वो उनकी अपनी एस्थेटिक प्रैक्टिसेस वगैरह जो थी वो थी। ये इसको इतना विधिवत किसी ने अगर इस मुद्दे को उठाया है गंभीरता से, ये देखने की बात है कि जो ठहराव की स्थिति में है वह तो जागृत क्रियाकलाप है, उसको तो रोका जाता है। जो सारे दिन हम कर रहे हैं, वो जो एक्टिविटीज है उसको रोक के, अगर वो रोकी नहीं जाए तो जो एक्चुअल काम है, संदेश आने हैं, वो हो नहीं। थोड़ा बहुत भी विकास जो साधित होता है वो नहीं हो। अब देखो जगत के बारे में हमारे विचार कितने एकदम उलट पुलट हैं। जो विश्राम की तो ये है, परंतु आंतरिक चेतना निलंबन या ठहराव की स्थिति में नहीं होती। वह तो एक नई आंतरिक क्रियाओं में वह तो नई आंतरिक क्रियाओं में प्रवेश करती है, जिसका केवल एक हिस्सा हमारे अंदर की किसी चीज में घटित या दर्ज किया गया एक हिस्सा जो सतह के करीब होता है हमें याद रहता है। आप कोई समाधि अवस्था में जाते हो, डीप स्टेट कोई चीज में जाते हो, तो भी यहां दर्ज क्या होता है उसका, बहुत छोटा सा। नींद में इस प्रकार सतह के निकट एक अस्पष्ट अवचेतन तत्व बना रहता है, जो हमारे स्वप्न के अनुभवों के लिए एक धारक या मार्ग है, और स्वयं भी एक स्वप्न निर्माता है। ये हमने बात करी थी कि तीन चीजें हैं। ये जो सबकॉन्शियस एलिमेंट बना रहता है ऑब्सक्योर, ये अगर रिसेप्टेकल हो, धारण अगर ये करता हो, तो क्या धारण कर लेगा सही चीज, तो फिर बाद में इसके पास आएगी नहीं। आप किसी बच्चे को, उसके परवर्जन नहीं अगर ठीक भी है मान लो, पर एक ऐसा संदेश देते हो उसको जो उसको समझ नहीं आ रही वो बात, अब वो जाके कन्वे क्या करेगा?
बच्चा अपना कोई मिलावट नहीं कर रहा, कोई चीज नहीं कर रहा, पर वो विचार अपने आप में ऐसा है। इसीलिए मैं कहता हूं इसको लिखो विचारों को और वेरीफाई करवाओ। क्यों कह रहा हूं मैं? धारण क्षमता नहीं है, आपको लग रहा है कि आप सुन रहे हो, तो ये तो पता चल जाएगा, लिखो। तो लिख के वेरीफाई करवाओगे तो आपको शब्द श्री अरविंद का सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है वो इससे पता चल जाएगा। श्री अरविंद की तो बाद की बात है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। आप उसको लिखेंगे, फिर कितना क्या लिख पाएंगे वो तो ट्रांसक्राइबर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप बोलते जा रहे हैं, हम लिखते जा रहे हैं, वो नहीं कह रहा मैं, अभी तो रिकॉर्डेड है ही, जो सेशन हो गया वो तो रिकॉर्ड हो ही चुका। उससे अब उसको लिखो कि कहां से विचार आया। टेक्स्ट तो है ही आपके सामने, वो टेक्स्ट के ऊपर हमने ये बातें कही। अब ह्यूमन एस्पिरेशन है, उसके ऊपर भी कितनी क्लासेस थी अपनी। अगर उस सारे को अपन करते हैं तो कितने कितने विचार आपको दर्ज करने होंगे ना उसमें। जैसे ह्यूमन एस्पिरेशन आप किए, इसमें जो बात लिखा हुआ था उसके अलावा 32 वॉल्यूम से आप ह्यूमन एस्पिरेशन के बारे में वो जिस भी तरीके से अपने विचारों का क्रम चला, उसमें बीच में कोटेशन भी आ गए होंगे, पर वो कोटेशन अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी विचार श्रृंखला के अंदर गुथे हुए आए हैं, किसी विचार के तहत आए हैं, वो अपने आप में तो आए नहीं वो। तो वो विचार की कड़ी शुरू से लेके अंत तक किस तरीके से है। तो यदि आप में कोई उसमें अशुद्धि नहीं भी मिला रहे हो तो धारण क्षमता तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। आप किसी को संदेश दे रहे हो और वो संदेश की वो बच्चा समझ नहीं पा रहा। आप कई बार कोई बिजनेस की भी ऐसी बात है या कोई प्लानिंग से संबंधित ऐसी बात है, आपके साथ वो व्यक्ति है, तो पता भैया ये बातें तो देख तेरी मेरे को समझ नहीं आ रही, तो धारण क्षमता नहीं है। फिर धारक या मार्ग है, या दूसरी बात है वो पैसेज है। तो इसके थ्रू गुजर के आते हैं सपने, और स्वयं भी एक स्वप्न निर्माता है। अब वो बच्चा वो आपको इंडिकेशंस देने शुरू करेगा जिसमें धारण क्षमता नहीं है। वो आपको अगर इंडिकेशन दे क्या देगा? अगर अपने आप में उसमें परवर्सिटी नहीं है तब की बात है, पर ये तो ऑब्सक्योर सबकॉन्शियस एलिमेंट है। इससे तो नीचे से अब सबकॉन्शियस वाली बात कहां से आई? क्योंकि जिस क्रम विकास से हम आ रहे हैं, जिस एवोल्यूशन से हम आ रहे हैं, उसमें मैटर को भी आने में बहुत मेहनत लगी। नेसेंस से मैटर आने तक के अंदर सबकॉन्शियस इनकॉन्शियस आता है, नेसेंस से इनकॉन्शियस, उससे फिर बाद में सबकॉन्शियस आया। उसमें पशु की जितनी सारी क्रियाएं हैं, यांत्रिक रूप से जीवन को जिस तरीके से प्लांट किया गया है, अभी हमारा हृदय जो चल रहा है कॉन्शियसली चल रहा है क्या? वॉलंटरी एक्टिविटी में तो आता नहीं। आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो, अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपके सोचने से आपका हृदय चलेगा, आप सोचो कैसी बात रहे। ये सारी एक्टिविटीज हमारी लगभग जो हैं वो वॉलंटरी तो बहुत ही कम है, इनवॉलंटरी है। हमसे पूछता कौन है ये सारी क्रियाओं के अंदर? हमारी एजिंग हो रही, हमसे पूछा थोड़ी जा रहा है। तो एक्चुअल करने के काम तो सारे के सारे बाकी हैं। इसमें लोग पता नहीं क्या क्या डेकोरेशन कर लेते हैं। वो मां श्री अरविंद ने पहली बार कड़ी पकड़ी कि अगर यही रहेगा तो चाहे अवतार आ जाओ, धरती की स्थितियां तो बदलनी नहीं। इसका तो आमूल परिवर्तन जब तक नहीं कर दोगे, उन्हीं डिटेल्स को इधर उधर रखोगे, बंदर उस कमरे में रख दोगे, तो वो तो जो करेंगे वही करेंगे। बंदर की चेतना यदि वो रहेगी, अब कैसे घर में रखते हो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। तो ये क्या है, इसके पीछे अंतस्थल की हमारी संपूर्ण छिपी हुई आंतरिक सत्ता और चेतना की गहराई और घनता होती है, जो बिल्कुल भिन्न श्रेणी या क्रम की होती है। आमतौर पर हमारे अंदर का एक अवचेतन भाग होता है, जो चेतना और शुद्ध निश्चेतना के बीच का मध्यवर्ती भाग होता है। ये अवचेतन की बात है, जो इस सतही परत के माध्यम से सपनों के रूप में अपनी संरचनाओं को भेजता है। ऐसी संरचनाएं जिनका लक्षण होता है कि ये देखने में असंबद्ध और बेसिर पैर की होती हैं। ये सबकॉन्शियस हो गया, अवचेतन। सबकॉन्शियस के अंदर जीवन ने कितनी मुश्किल से प्लांट किया है अपने आप को,
और पशु कैसे जीवन के लिए जीवन ने प्लांट किया, तो उसके साथ आ गए डिजायर, फियर, हंगर्स। आपको हंगर पूछ के नहीं है, वो तो प्लांट डीपली कर दी गई हैं, क्योंकि अगर वो न हो तो जीवन यहां नहीं रह सकता। ये इतना डीपली प्लांट किया गया है। तो इसलिए ये ही हमको ड्राइव करता है मैकेनिकली, ये अवचेतन भाग है। तो नींद के अंदर आपको ये संभावना है, हमारे अंदर का एक अवचेतन भाग होता है जो चेतना और शुद्ध निश्चेतना के बीच, निश्चेतना आपके बिल्कुल नेसेंस और चेतना, उसके बीच के अंदर एक मध्यवर्ती भाग है, इंटरमीडियरी है, जो इस सतही परत के माध्यम से सपनों के रूप में अपनी संरचनाओं को भेजता है, सपनों में भेजता है। ये कोई रिप्रेस्ड या वो वाली बातें नहीं है, वो तो दूसरी चीज है। जैसे कल वो कह रहे थे भी आपकी कामनाएं हैं, वो आपने रिप्रेस करी है, पर ये रिप्रेशन तो पशु के तो है ही नहीं, कामनाओं का। तो जो पशुतुल्य व्यक्ति है उसके तो कोई रिप्रेशन ऐसा सच है नहीं, वो तो अपने आप को सफल ही तब मानता है जब कामनाओं की पूर्ति करता है। आपको उन एक्टिविटीज में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो पशु करता है। अगर मनुष्य है तो वो एक्टिविटीज धीरे 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 परिष्कृत होना शुरू हो जाएंगी। पशु जिस चीज में आनंद ले सकता है, मनुष्य उन चीजों के अंदर उस तरीके से आनंद नहीं ले सकता, और हम खोजते उन्हीं चीजों के अंदर हैं, ले सकते नहीं उसमें, क्योंकि हमारा आनंद निहित ऊपर चढ़ने में है, उन चीजों में नहीं है। तो इन भागों के अंदर जो संरचनाएं हैं वो सपनों के अंदर, क्योंकि आप वेकिंग कॉन्शियसनेस के अंदर तो इंद्रियों के ऊपर कंटिन्यूअस इंप्रेशंस आ रहे हैं, आपको चीजें दिख रही हैं, वस्तुएं दिख रही हैं, लोग दिख रहे हैं, उनसे क्रियाकलाप चल रहा है, पर इसके अलावा और आपकी सत्ता के कितने कितने भाग हैं, वो आपसे कम्युनिकेट कैसे करें, वो अपनी बातों को किन तरीकों से लेके आए। तो सपनों के रूप में ये एक अपूर्ण तरीका है, सपने वाला तरीका है, बड़ा अपूर्ण तरीके का है। इसलिए योगी जन जो है इस तरीके की बजाय ये कॉन्शियस समाधि को सब्स्टिट्यूट कर देते। तो उसके अंदर आपके, और इसमें भी सपने के अंदर आपको किस तरीके के चित्रण आते हैं वो भी व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो माँ इंटरप्रेट करती थी एक ही व्यक्ति को, और कई बार आपको जो इंटरप्रेट करते हो बात होती है उससे उल्टी। कोई व्यक्ति सपने के अंदर आपको आघात पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है, वो चोट पहुंचाने के अंदर पता चलता है, माँ ने ये कहा वो व्यक्ति चोट नहीं पहुंचा रहा था, तेरी इलविल थी उस व्यक्ति के प्रति, उसने ये भाव ले लिया कि वो व्यक्ति आके तेरे को चोट पहुंचा रहा है। ये आपका ट्रांसलेशन गलत होने के कारण अब अगर आप ये देखते हो कि उस व्यक्ति का आपके प्रति दुर्भाव है, उसकी बजाय अब माँ ने आपको ये कह दिया कि दुर्भाव आपके अंदर है, जो कि वो उन सपनों का रूप ले लेता है। अब ये इंटरप्रिटेशन तो एकदम ही उल्टा हो गया। अब काम करने की किसके ऊपर जरूरत है? कोई एक व्यक्ति को ये नजर आ जाता है, जैसे माँ ने उदाहरण दिया कि लिफ्ट के अंदर पहले वो, और वो वही व्यक्ति उसको सपने के अंदर कह रहा था आओ बैठो, और पता चला कि वो जो है मुर्दाघर की गाड़ी थी। अब दूसरे दिन जब वो गया तो वही लिफ्ट बॉय जो था वो उसको बुला रहा था, उसने कहा भैया मैं तो नहीं जाऊंगा इसके अंदर, मैं तो आज सीढ़ियां ही से नीचे जाऊंगा। पता चला कि वो जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था क्रैश कर गई वो। तो ये सपने ये भी हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशन की बात हो गई ना। कई को सपने जो कहते हैं सुबह के सपने हैं एकदम सच निकलते हैं, कुछ के सपने इस तरीके के हैं वो सच होते हैं। एक व्यक्ति ने ये कहा कि मैंने देखा कि इनको हमारे दादाजी को लेके गए थे, वो बंबई लेके गए और वहां इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब उनके कोई प्रोस्टेट की या जो भी कोई दिक्कत हुई, तो उन्होंने कहा चलो इनको बंबई लेके चलते हैं। तो जिन्होंने सपना देखा था उनको बीच में कैसे भी करके वो गाड़ी से जयपुर तक तो ले गए, और उसके बाद में वहीं उनको कहा इनको उतारो किसी भी तरीके से। तो वहां उतार लिया उनको कुछ कुछ कह के, तो एक घटना हो गई, वो बच गए।
अब दूसरी बार यही बात 10 साल बाद हुई, वही बात 10 साल बाद में वही वैसा ही अटैक उनको आए, वो बिठा के उनको फिर मुंबई ले गए। अब इस बार इनको याद नहीं रहा कि ये सपना आया हुआ है, ये घटना घटेगी। अब वो बाद में पता चला जब वो वहां पहुंच गए, कि यार तेरे को कहा था ना ये आया हुआ है सपना कि तुम बम्बई लेके जाओगे, यहाँ बचेंगे नहीं, 2 ही दिन बाद के अंदर खत्म। इस श्रेणी के भी आ सकते हैं। तो कौन सी चीज दर्ज कर रही है? ये तो बहुत सारी चीजें दर्ज कर रही हैं। आपके फिजिकल की जो कंडीशंस हैं वो दर्ज कर रही हैं, आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस और फिजिकल कंडीशंस भी। एक देश को भी क्या जानते हो जी आप जिस देश के अंदर रह रहे हो उसका क्या जानते हो? कुछ नहीं। अगर हमने डीपली स्टडी भी किया उस देश को, तो जो नहीं जानता उससे हम कुछ बेटर जानते हैं। पर अगर हम अपने ही स्थान पे क्या जानते हो जी संस्कृति के बारे में? एक चीज हम पूछ दिया, ये जिससे सपना तो बता रहे हैं कि अचेतन में, थोड़ा जोर से बोलो। जो चेतन में बात है उसके चलते आता है, या दिन भर का क्रियाकलाप हम जो रहते हैं सोते हैं, वो कुछ जागृत अवस्था में रह जाता है, वो सब स्वप्न में आता है। अचानक आपको ऐसा फील हो, दिन का समय है, आप कॉलेज से आए हैं, अचानक ऐसा फील हुआ कि हमारे अंदर से कोई चीज निकल गया है, इस तरह का फील हुआ एकदम, और निकल गया है, और उसके बाद हम सुस्त जैसा हो गया। हाँ, हो सकता है। खाने के लिए कहा गया, हम बोले नहीं अभी हम नहीं खाएंगे। खाना भी देखे तो खाना हमको एकदम वाइट दिखा। हाँ, पर ये तो आपको उस समय कोई जो नजदीक व्यक्ति हो वो ही आपको गाइड कर सकता है, जो इस मार्ग का है, बाकी तो नहीं गाइड किया जा सकता। नहीं तो हम समझ गए कि नहीं, ठीक है, क्या हुआ हम नहीं समझ सके, वो तो थोड़ी देर के क्या बाद तो जिसके इंट्यूशन है। इंट्यूशन का है। नहीं, किसी सामने वाले व्यक्ति को जिसको आप बताओ, क्या तो उसको इंट्यूशन, क्लियर कट इंट्यूशन आ जाए, वो आपको कुछ बता पाए। अच्छा, या आपके गुरु हो वो बताए, या इस मार्ग का व्यक्ति कोई हो वो बताए। वो ही सपने जो अगर आपको सांप नजर आता है, ये एक एक्सपीरियंस था, सपना नहीं था। ये एक्सपीरियंस है। हाँ, पर यहाँ तो हम सपनों की बात कर रहे हैं। ये अलग नहीं तो वो स्वप्न के, और थोड़ी देर के बाद हमको खबर मिलता है कि हमारी बहन का एक्सीडेंट से डेथ हो गया। नहीं, वो सारी चीजें हो सकती हैं, मैं तो कह रहा हूँ इन्हीं भागों के ऊपर इतना काम चल रहा है, यही तो कह रहे हैं ये। हमारी जागृत अवस्था से पीछे, उस जागृत अवस्था को छोड़ के आपको तो लगता है कि अब ये चेतना आराम में चली गई। आराम नहीं, चेतना तो ज्यादा गंभीर एक्टिविटी में प्रवेश कर जाती है। आपकी जो फीवरिश एक्टिविटी, जिसको सो कॉल्ड एक्टिविटी जागृत वाली हम कहते हैं, उससे डिसएंगेज करके चेतना जिस विकास के लिए आई है उसको थोड़ा साधित कर पाए। पर जनरली व्यक्ति के कंस्ट्रक्शन सारे सबकॉन्शियस के होते हैं, आगे विकास करता नहीं। तो लगभग बेचारी कितनी मेहनत करती है, एंड रिजल्ट कुछ नहीं होता, इतना सा होता है। क्योंकि या तो आप, अब तो विज्ञान ने आपके हाथ में मोबाइल है और पता नहीं क्या क्या दे दिया, तो सपने तो आपको आगे जाने की बजाय अब तो नींद होती है हैवी। लोगों को खाना ही रात को, जबकि उल्टा है। आयुर्वेद ये कह रहा है कि खाना जो है सुबह का और दोपहर का जो है, रात का आपको एकदम एक पॉपर की जैसे करना चाहिए। एक दरिद्र व्यक्ति कैसे करता है रात का। और इनफैक्ट अब कल्चर हो गई उल्टी, भोजन रात का ही सारे मिलके पूरा बढ़िया से, कि यार भोजन तो होता ही यही है। और दूसरा, नाश्ते को तो वो करते ही नहीं, वो ठीक है बीच में कहीं कोई जूस पी लिया, या उसको तो वो मानते ही नहीं है एक तरीके से। तो इसके अंदर जो हमारी क्रियाएं हैं, अब ये देख लो आप, हम किस ओर चल रहे हैं और उसके परिणाम हैं सो हैं। भाई ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यदि हम उलटते हैं, तो जो एक वैश्विक क्रिया या जो एक पूरा यहाँ मैनिफेस्टेशन में एक मैकेनिज्म दिया गया है आपकी आत्म विकास का, किस तरीके से आप विकसित होंगे। पशु की चेतना से जब मानवीय चेतना में आपको स्वप्न है और है, ये सारी चीजें दी गई हैं कि आपके विकास के लिए, कि चेतना कोई कार्य कर सके डिसएंगेज करके। इसीलिए कितना महत्व रहता था इस चीज का कि भी शाम रात को माला जपो, इतनी तो भगवान का नाम जपते जपते सो। अब तो अगर ये बात करी जाती है तो बड़ी ऐसे लगती है, कैसी बात कर रहे हो,
इनफैक्ट कई की तो आदत है टीवी को चला के फिर सोएंगे कि अच्छा है बीच में बढ़िया, या मोबाइल के ऊपर कोई चीज चला के फिर सोएंगे। उस वो जो है कंटिन्यू, मतलब इतना शोरगुल उनके दिमाग में है कि साथ में एक यांत्रिक शोरगुल को तैयार करते हैं, उससे उनको नींद आती है। शांति के अगर वातावरण में आ जाओ तो उनको भय लगना शुरू हो जाता है। कितने लोग हैं अगर शांति के वातावरण में हो वो लॉस्ट महसूस करते हैं। एनी हाउ उसकी बात नहीं, अपन तो इसके ऊपर आते हैं। तो इसलिए क्या आमतौर पर हमारे अंदर का एक अवचेतन भाग होता है जो चेतना और शुद्ध निश्चेतना के बीच का मध्यवर्ती भाग है, जो इस सतही परत के माध्यम से सपनों के रूप में अपनी संरचनाओं को भेजता है। आपके अंदर ये भाग है और सपनों के रूप में अपने जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो उनके माध्यम से भेजता है। अगर आप, पहली बात तो कोई साधना का जिसके नहीं हो, संकल्प नहीं हो, अब वो तो क्या पकड़ेगा इससे, बहुत ही थोड़ी चीज पकड़ पाएगा। कुछ के कुछ छिद्र खुले होते हैं, कुछ के क्या होता है इसको बताने वाला तो कोई है नहीं। टैली करे किससे, आपको क्या सपने आते हैं आप किसको तो बताओ, और फिर जीवन के अंदर वो उद्देश्य रहता भी नहीं। ऐसी संरचनाएं जिनका लक्षण होता है कि देखने में असंबद्ध, असंबद्ध मतलब इनकंसिस्टेंट, जुड़ी हुई है नहीं। अभी आप मिठाई की दुकान पे हो, 1 सेकंड के अंदर महल के अंदर हो, फिर बाद में नदी में नहा रहे हो, या पता नहीं क्या क्या, कोई उसकी कहानी तो होती नहीं, असंबद्ध तरीके से, क्योंकि वैसे ही असंबद्ध हमारे विचार हैं। आप ये देखेंगे कि जैसा कंस्ट्रक्शन है काफी, तो लगभग नई चीज तो कॉन्शियस है कौन व्यक्ति, कॉन्शियस अगर हो तो आपके सपनों का टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाता है, और कॉन्शियस नहीं है तो यांत्रिक तरीके के पहले तो याद ही नहीं रहते, और अगर याद रहे तो भी सामान्यतः जो सपनों के संबंध में गंभीरता कोई ऐसी है नहीं। हाँ, कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके सपने ठीक होते हैं, उनकी बात एक अलग है, तो वो फिर बाद में देखते हैं, पर ऐसे तो बहुत रेयरली होते हैं इस तरीके के। और उसका भी वो क्या बना पाए, वो तो फिर बाद में थोड़ा टेंशन में ही रहते हैं कि ये सपना आ गया आपने तो गड़बड़ होगा इससे तो। और बेसिर पैर की होती हैं। इनमें से बहुत सी संरचनाएं तो हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों पर बने ढांचे होती हैं। वर्तमान जीवन की परिस्थितियों पर बने स्ट्रक्चर्स, तो मैंने आपको बताया भौतिक से संबंधित, आपके परिवार के बच्चे को लेके, अपने पति को लेके, इसको लेके, ये इंडिकेशन इस चीज का है कि आप प्रीऑक्यूपाइड खाली भौतिक चीजों में हो। बस आप केवल उन्हीं चीजों के अंदर प्रीऑक्यूपाइड हो। तो फिजिकल से या तो आपने बहुत हैवी भोजन कर लिया तो डाइजेशन के कारण जो जो सपने वो अराइज करेगी वैसे होंगे। किसी को ठंड लग रही है तो उस तरीके के सपने आने शुरू हो जाते हैं। किसी को कुछ कंजेशन हो रहा है या कुछ है। आपको जब जुकाम वगैरह होता है तो उस समय चिड़चिड़ापन है, सपने भी आपको फिर बात को ये नहीं क्लैरिटी के सपने आते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। उस स्टेट के अंदर तो व्यक्ति को कोई सपने का नींद ही प्रॉपर नहीं आती। तो ऐसे के अंदर आप, जैसा आपने बताया कुछ सपने इंडिकेशंस देते हैं, हाँ, ये करो ये नहीं करो। हाँ, तो आपकी, अगर आप इस मार्ग के हो तो जैसे कुछ लोग ध्यान करते हैं और करते हैं तो उनका सपने का टेक्सचर चेंज, फंडामेंटली तो व्यक्ति तो चेंज नहीं हुआ, जिंदगी निकल जाती है, फिर भी जो ये जैसे ध्यान करना, अपने आप को मेडिटेटिव उसमें रखना, उससे कुछ आपको ये हो जाता है, फंडामेंटली तो नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल आपने प्लंज लिया नहीं, तो उसका जो दायरा है वो तो जो है सो है। मतलब आपको जो एक कमरा दे रखा है उसको कितना बढ़िया डेकोरेट कर लिया, वो आपकी काबिलियत के ऊपर है, पर वो कमरे की लिमिटेशन से बंधे हो आप। अरेंज एंड रीअरेंज, तो उसको फंडामेंटली तोड़ता है। आपके अगर साइकिक रुख आ जाएगा तो वो सारे को रिस्ट्रक्चर कर देगा। अभी क्या है, अभी तो उसी फ्रेमवर्क को आप समाउ डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको चैलेंज नहीं कर रहे। क्यों देविका जी, यही उसी को बेसिकली कि इसमें थोड़ा अपना रीडिंग भी हो जाए, इसमें थोड़ा ये भी हो जाए, ये सुखद हो जाए। एक्चुअल में फ्रेमवर्क चैलेंज में नहीं आए, वो तो हम कंसीव भी नहीं कर सकते। वो तो अगर कही जाए तो आप उस व्यक्ति को खाने दौड़ोगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान तो यहाँ भी मिल सकता है, भगवान तो ऐसे भी हो सकता है। मतलब आप ये तय करके बैठे हो इन्हीं दायरों के अंदर भगवान आपको मिलना चाहिए।
मेंटल क्लैरिटी आपको बता देगी यार ये पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो आप। तो सपने अगर आप ये दायरा करके हो तो सपने भी फिर बाद के अंदर एक एक सर्टेन लिमिट के ही होते हैं। बहुत अच्छे सपने हर व्यक्ति को आते ही नहीं कि जो आपको कोई हायर जीवन के हों, और क्यों नहीं होते इस तरीके के। जनरल अगर आप सैंपल उठाओगे यांत्रिक तरीके के हैं, किसी के कुछ चीजें दबी हुई हैं जैसे वो कह रही थी, ठीक है, किसी को भय दबे हुए हैं, किसी को बचपन के अंदर कोई चीज नहीं मिलती थी, घर वालों के पास जाते थे तो डर लगता था, या फिर बच्चियों के साथ कोई किस तरीके का कोई उनको एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो सपनों के अंदर आते रहते हैं, उनको परेशान करते हैं। किसी की महत्वाकांक्षाएं होती है, किसी की संगीत सीखने की, किसी की किस चीज की है, वो सपने में आ जाती हैं। तो बेसिकली इसका कोई फंडामेंटली वैसे नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ा, इसने तोड़ के आपको कोई नई चीज में तो पहुंचाया नहीं। और जैसे ही आपका ये चेंज हो जाता है बाहरी कॉन्शियसली, जब आप ये ले लेते हो तो सपने भी, और आपके एक पर्टिकुलर फेज होता है, उस फेज के अंदर आपको ओकल्ट सपने आ सकते हैं। एक फेज ऐसा है जिसमें कोई दूसरे आ सकते हैं, फेजेस की बात है, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और आपके जीवन काल के अंदर भी इस पीरियड में तो वैसे सपने आते थे। कभी कभी आधा स्वप्न देख के नींद टूट गया और उसके बाद फिर सोइए तो वही स्वप्न हाँ, वो कंटिन्यू आ जाता होता है। है, वो आ सकता है, बिल्कुल। तो वर्तमान जीवन की परिस्थितियां, और वर्तमान जीवन डिपेंड करता है आप कौन से स्तर के ऊपर जी रहे हो। एक संगीतकार है, उसके सपनों का टेक्सचर जो है वो एक दूसरे व्यक्ति के टेक्सचर से जो बिल्कुल भौतिकी है, खाने पीने के ऊपर ही है, उसके और इसके इनमें फर्क रहेगा, इनमें फर्क आ जाएगा, जितना कम हाँ हाँ, सारा ही फर्क आ जाएगा। जिनका चयन ऊपर से देखने में अनियमित या तालमेल रहित प्रतीत होता है, और जो विविध विलक्षणता के भ्रम से घिरी होती हैं। किसका, ये क्या अर्थ हुआ दीपक, ये क्या सेंटेंस है? इनमें से बहुत सी इनका संरचनाएं। भाई जो हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां जो है, उनके उनके ढांचे जो है, उनकी जो भी बात करते हैं कि संगीतकार है तो उसके जो है उन संरचनाओं के ऊपर डिपेंड करेगा। ऊपर से देखने में अनियमित तालमेल रहित प्रतीत होता है, जो विविध विलक्षणता के भ्रम से घिरी होती है। भाई वो तो अनियमितता होती है ना सपने में, कि कोई चीज इनकंसिस्टेंट होती है, कभी एक मिनट में हम कहाँ हैं, दूसरे मिनट में हम कहाँ हैं, फिर उसको अगर हम देखना चाहें, सुबह उठते हैं कुछ याद करते हैं तो हम सोचते हैं कि भी पहले ये कहाँ से आ गया, फिर वो वहां, उसकी कोई मतलब एक कोई कंटिन्यूटी या कोई तारतम्य नजर नहीं आता, वो वाली अनियमितता से घिरी रहती है, हाँ हाँ, विलक्षणता। कुछ लोग नेचुरली ऐसे गिफ्टेड होते हैं जो जीवन में भी एक संबद्धता रहती है उनके, साधना कोई जरूरी नहीं वो साधना कर रहे हैं, पर नेचुरली वो इनकंसिस्टेंसी नहीं है उनके कार्य के अंदर, वो कंसिस्टेंसी है। तो ऐसे लोगों के आप ये देखोगे कि सपने भी, जो अपनी जैसे डायरी मेंटेन करते हैं, अपने जीवन के ऊपर एक एक रैशनल दृष्टिकोण रखते हैं, साधना कॉन्शियसली कर रहे हो ये जरूरी नहीं। अरे भाई, एक तो पशु के रूप में यंत्रवत जी रहा है, एक तो वो स्टेज हो गई जो लगभग मनुष्य जाति उसके अंदर आ जाती है। एक कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली भी साधना में तो प्रवेश नहीं किया, पर कॉन्शियसली कुछ संबद्ध जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हमारा ग्रुप जैसे है, कोई डायरेक्टली साधना में तो प्रवेश किया ही नहीं, जो कुछ लोग बैठे हैं, पर फिर भी अपना जीवन की भी एक प्रॉपर लाइट के अंदर गुजारें और करें, पढ़ते भी हैं, तो उनके फिर बाद में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो ऊपर से परिस्थितियों पर बने ढांचे होती हैं, ये संरचनाएं जो कंस्ट्रक्शंस आपको भेजे जाते हैं। तो इसमें यदि आपको कोई भी असर्ट करते हो बाहर से भौतिक चीज को, जीव की चीजों को असर्ट कर रहे हो, तो बाहर से तो कर पाए या नहीं कर पाए, नींद में फुलफिल कर लोगे उसको। नींद में यदि आप फुलफिल कर रहे हो तो एक्चुअल में एक स्तर के ऊपर तो आप उन्हीं वाइब्रेशंस में घूम रहे हो। बाहर से आपने रिप्रेस कर दी कई चीजें, शरीर से तो नहीं है उसने किया ये काम, वहां हो जाएगी। किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति एनवी है, वहां आप सपनों में गले काटोगे उसके, या वो आपके साथ लड़ाई करेगा, तो काम तो हो रहा है,
शारीरिक क्रियाएं, आपके जो एमिशंस हैं शरीर के, आपके जाने न जाने आपके तरीके से जरूर होंगे। जो भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं वो सूक्ष्म रूप से आपके सपनों में होनी शुरू हो जाएंगी। भौतिक भी हो सकती है। कुछ लोग हैं जैसे सपने में थूक देंगे, उनको लगेगा कि ये थूक रहे हैं अपन, अब वो आके मुंह पे ही गिरेगा। कुछ है सपने के अंदर पेशाब कर देंगे कि वो लगता है मैं तो पेशाब घर में ही पेशाब कर रहा हूँ, और ये पता चलता रहे ये क्या हुआ, तब अचानक नींद खुलती है, ओहो ये तो ये हो गया। कुछ लड़ाई करते हैं सपने के अंदर, मुक्के मार रहे हैं, तो वो दूसरा उसको उठा के कहता है यार मेरे को क्यों मार रहा है। तो एक्टिविटी तो आपके फिजिकल नर्व्स तक वो चीजें तो आ ही रही हैं, मैनिफेस्ट तो कर ही रही हैं। ये सारी की सारी चीज मैनिफेस्ट करती हैं। कितने कितने डायलॉग्स बोलता है व्यक्ति सपने के अंदर, नहीं नहीं मेरे साथ ये मत करो ये मत, तो मतलब भौतिक तक को आ ही रही है वो चीज। तो आपकी जो बाहरी चीजें हैं, आप किस स्थिति के अंदर रह रहे हो, बाहरी रूप से आपने अच्छे कपड़े, अच्छे यस 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 और वो सारे बड़ा डेकोरम मेंटेन कर रखा है, अरे भीतर से तो आप वैसे ही के वैसे हो। वो सारी चीजें वैसी की वैसी संसिद्ध हो रही हैं, आपने बाहर से उठा के नहीं खाया, ठीक है, आपने उसको भौतिक अभिव्यक्ति तो नहीं दी, तो भौतिक प्लेन के ऊपर जो उसके रिपरकशन थे उसको तो समहाउ आपने रोक लिया। और जो साइकोलॉजिकल है, और नींद में तो आपको संसिद्ध कर लोगे, कौन रोकेगा आपको। इसलिए आपको नाइटमेयर्स आते हैं, आप अपने आप को ऐसे दलदल में या जंगल में पाते हैं। कई बार आप इतना मेहनत करते हैं, पांव नहीं हिलते आपके, कि ओ हो मेरी सारी शक्ति इसके अंदर लग गई, वहां न माँ की कृपा काम में आती, माँ याद ही नहीं आती। और कई बार तो आप पुकार रहे हो, रो रहे हो, आंसू भी कई बार तो आंखों में मिल जाएंगे आपको उठोगे तो, कि ये क्या हो रहा है, किस दलदल में हो। गहन जंगल है, पीछे से आपको चेज किया जा रहा है, आपके शत्रु आ रहे हैं मारने के लिए, और ये पता चल रहा है क्योंकि आपके डाइजेशन के कारण हो रहा है, किसी ऐसे हाथ से बने भोजन को आपने खाया। अगर आप तटस्थ एक अवस्था में रहने की आपकी आदत है, तो आप तुरंत ये देखोगे ये क्यों हुआ, ये बातें क्यों आई। आप किसी स्थान के ऊपर जाते हो, आप एक प्योरिटी के एटमॉस्फेयर में रहने के आदी हो, उस स्थान के ऊपर जाके आपने सेशंस लिए, सारे काम किए, पर ये सपना क्यों आया आपको, आप तुरंत कॉन्शियस हो जाते हो। जो व्यक्ति इस बिल्डिंग में रह रहे हैं उनकी मानसिकता ये है। भाई कोई अगर साफ कागज होगा, उसके ऊपर कोई उभर के आएगी कोई चीज, तुरंत कह दो अरे ये बात है। अभी तो कीचड़ हमारे खुद का दलदल सा बना हुआ, उस पर न तो कोई पिक्चर आती न दर्ज होती है वो अपने तरीके से दर्ज होती है। ये बड़ी भारी समस्या की बात है। अभी कोई प्योरिटी वाली बात है नहीं। वही अगर आप एक प्योरिटी के अंदर रहने के आदी हो, तो व्यक्ति कोई आपके पास आया, उसके संपर्क से अब क्या क्या चीजें अराइज हुई आप देख ही सकते हो। व्यक्ति रहता ही नहीं इन वाइब्रेशंस के अंदर, पता नहीं कहां रहता है। भाई हैवीनेस जो व्यक्तियों की है, उनके नजदीक बैठते ही आपको पता चल सकता है कि ये तो नहीं जाएंगे इस मार्ग के अंदर, ये इनकी चेतना तो इतनी हैवी है, ये कहां जाने वाले हैं, ये कहीं नहीं जाने वाले। इतना भारी चीज, मान लो इतना भारी पत्थर आप कहे उसको चलो हवा में उछालते हैं, आप यार अपने बलबूते से तो नहीं उछलेगा। तो आप व्यक्ति से मिलते हो, उसकी चेतना का भारीपन आपको तुरंत नजर आ जाता है। आपके अंदर कोई चीज ऐसी है, भारीपन महसूस होने के बाद में, ठीक है आपने दबाव दे के उसको समाओ, अपनी चीज को वहां क्रिया करवाई, पर आप जानते हो, और वही व्यक्ति अरे इसमें तो लाइटनेस महसूस हुई। जनरली हम इन चेतना की स्थितियों को जानते ही नहीं एज सच, बस एक कुछ पढ़ रखा है हमने, मां श्री अरविंद की कुछ पढ़ ली, उसको भी असंबद्ध तरीके से किसी को कहां जोड़ देते हैं, किसी को कहां जोड़ देते हैं, जहां अपने को कन्वीनियंट लगता है सारी चीजें एज पर कन्वीनियंस है। बस मेरे को जो सही नहीं लगता उसके प्रति शिकायत करने शुरू कर देंगे। ये सारी चीजें ऐसी ही हैं सब। तो अब सपने कोई बहुत सुखद कहां से आ जाएंगे, बहुत बढ़िया कहां से आ जाएंगे। तो हमारा इसी के अंदर एक चक्कर सा चलता रहता है। तो ये बने ढांचे होती हैं, तो पहले तो भौतिक, फिर आपके भावनात्मक। अब भावना भी कितनी है, क्या तो परिवार से हम इतने आसक्त हैं, भगवान का नाम तो जरूर लेते हैं, पर खाली एक विद इन सर्टेन फ्रेमवर्क, उसको तोड़ के नहीं। वो एक लाइन को ब्रेक करने वाला तो आदमी नहीं मिलता। तो जब उसको लाइन को ही ब्रेक नहीं कर रहे, तो आपने एक दायरा तो खुद के लिए बांध ही दिया। अगर आप उस सीमा को नहीं तोड़ रहे, तो मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर तो है ही, वही साइकोलॉजिकल बैरियर आपको
वहां आ जाएगा। ये सारी चीजें इंडिकेट कर जाएंगी आपको। आप, और अगर आपके ये आ जाएगा नहीं मेरे को ये बैरियर तोड़ना, और अगर आप एक सर्टेन स्तर के ऊपर बैरियर तोड़ देते हो, अब सपने कैसे हो सकते हैं आपके कि असफलता है उसमें भी आपने अपनी विल पावर लगाई, उसको रीमोल्ड कर दिया आपने। ट्रेन है छूट गई और आपने विल पावर लगाई, वापस पलट के आ गई ट्रेन आपके लिए। और नहीं, जीवन में क्या होगा, आप दौड़ के जा रहे हो और वो ट्रेन छूट रही है, ये सपने आएंगे। आप अचानक कहीं गए हो, पता चला बिल्डिंग से गिर गए, असफलता हो गई, इतनी मेहनत करी, मार्क्स आए, ये परीक्षा का तो इतने लोगों को होता है। या फिर आपको अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके साथ परिवार में क्या क्या चीजें बेचारी की फियर वगैरह है, या कई चीजें वो रहती हैं, या पता नहीं हर जने के कितनी कितनी चीजें रहती है, परिवार को कोई मतलब होता नहीं। आपके कारण बच्चा इतनी तकलीफ पाता है, किसी को कोई मतलब नहीं है, माँ बाप लड़ते रहते हैं, और वो चाहे, और ऐसे लोग जो चाहे मास्टर अरविंद का नाम ले लेंगे, और उसके कारण बच्चे के सपनों को आपने क्या पूरे जीवन के लिए बना दिया। आपके पास कितने भी पैसे हों, क्या उसको रीपे कर, मतलब क्या करोगे उसका। आपका बच्चा जिंदगी भर तकलीफ पाता है, माँ बाप को कह नहीं पाता, न वो उससे पूछते। ये हमारे सपने को बिल्ड कर देती है मूर्खताएं। जो एक मनुष्य को एक सामान्य, एक कम से कम एक गुडविल का जीवन जीना चाहिए, साधना की बात नहीं है ये, गुडविल तो हो ही सकती है। ये सपने का निर्माण आपके ये ढांचे कर देंगे, और आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं इन सब चीजों से कि हाँ ऐसे होते हैं। इनफैक्ट ये ही ज्यादातर आपके सपनों का निर्माण कर देते हैं। और आज जो बच्चों को आप गैजेट्स दे रहे हो, नींद के अंदर भी उसका हाथ स्क्रॉल करता रहता है, एनेस्थीसिया दे दिया तो स्क्रॉल कर रहा है। अरे मतलब देखो, आप सबकॉन्शियस में चली गई ना वो चीज, मेरा क्या होगा, मैं ये नहीं करूंगा तो कल को क्या होगा। ये फियर्स आप में ऐसे घुसा दिए, तो साधना जो इतनी फुलफिलिंग चीज है वो व्यक्ति खुद ही नहीं कर पाता। और जो कह रहे हैं हमारा उद्देश्य है, अगर आपके संपर्क में बच्चा, आप कभी नहीं जाने दोगे उसको, क्योंकि आपने प्लंज नहीं लिया। आप उसको और दूसरी चीजों में तो डाल दोगे, आपके संपर्क से बच्चा साधना में नहीं जाएगा, क्योंकि आप ही नहीं गए। तो आप उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें तो कह दोगे, तू पढ़ लिया कर, माँ की पुस्तक भी पढ़ लिया कर, तू जाके समाधि के दर्शन भी कर लाया कर, ये सारे बातें कर सकते हो आप। और ये करके बच्चे से कोई मतलब नहीं, आपको लगता है कि हाँ मैं तो बढ़िया ही कर रहा हूं, अब वो भी खुद के ऊपर ही है। पर अगर वो इसके बारे में सीरियस है कि मेरे को प्लंज लेना है, तब आप इसको फिर बाद में राइट स्पिरिट में ले पाओ, और इसको ये मानो, अरे वाह ये तो बड़ा फुलफिलिंग मार्ग है। अगर आप नहीं कर रहे तो बच्चे को कैसे जाने दोगे, ये बताओ। आपको अगर वो इतना फुलफिलिंग लगता तो आप खुद भी तो प्लंज लेते। ये बातें सपने में आ जाएंगी। अगर आपके भौतिक फ्रेमवर्क प्रबल है, आप चला चला के कोई ऐसी भोजन के अंदर अपने आप को इंडल्ज कर रहे हो, तो भूल जाओ कोई दूसरी चीज। क्योंकि भौतिक रूप से तो मान लो आप कितनी पढ़ने की लिखने की कोशिश करोगे, वो मटिया मेट कर देगा सपने में आके। अरे यहां तो कॉन्शियस आपका इंटरवेंशन है, वहां कंट्रोल कर लोगे, सपने में नहीं है ना। फिर आपकी भावनात्मक चीजें हैं, भौतिक जगत को ही हमने कितना देखा है, कुछ नहीं। भौतिक जगत का क्या जानते हैं हम, वो इतना विशाल है। भावनात्मक जगत का तो हम जानते ही नहीं, वो तो बहुत ज्यादा विशाल है। मानसिक जगत और भयंकर रूप से विशाल है। तो एक्चुअल में हम जगतों का कुछ जानते नहीं, तो कुछ भी चीज हमारे पास इंडिकेशन आ जाती है, अब उसको कहां, कौन सी पिक्चर में कहां रखूं मैं, कुछ पता नहीं। ये मनुष्य जाति की एट लार्ज पिक्चर है ये, सबके साथ ये भी नींद और जो स्वप्न है वो तो सबके ही साथ लगी हुई चीज है, और उसकी उपयोगिता है। और ये कभी चर्चा का विषय नहीं है, ये कहीं कोई चर्चा का विषय नहीं है। जबकि स्कूल के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय, मैं तो कह रहा हूं जो साधना की पद्धतियां उनमें भी कोई विशेष इस पे चर्चा तो नहीं होती। ये तो मां श्री अरविंद ने इसकी बात करी है। जिनका चयन ऊपर से देखने में अनियमित या तालमेल रहित प्रतीत होता है, और जो विविध विलक्षणता के भ्रम से घिरी होती है। विविध विलक्षणता, ऐसी विलक्षणता आपको नजर आ जाएगी जो भौतिक जगत में, यार ये क्या हुआ, सांप ने आके मेरे से ऐसे बात कैसे करी, सांप तो जनरली बात नहीं करता। वो आपको लाके फूल लाके दे रहा है कि ये तो कभी सोचने भी नहीं आता। या पानी इस तरीके से कि नीचे से ऊपर की ओर बहना शुरू कर दिया, 7 रंगों का पानी बन गया, या ये रंगीन पानी बन गया, या आप पानी के अंदर कोई चीज कर रहे हो जो भौतिक रूप से आप नहीं करते। विविध विलक्षणता के भ्रम से घिरी होती हैं। दूसरी ऐसी होती है जो इसी प्रकार के क्षण भंगुर भवनों के निर्माण के लिए भूतकाल को
या यूं कहें भूतकाल की चुनी हुई परिस्थितियों और व्यक्तियों को याद करके बुला लेती है। ये इसके कुछ उदाहरण तो मैंने आपको दे दिए, पर ये आपका जो बाहरी फ्रेमवर्क है उससे बहुत ज्यादा लदी हुई होती हैं। ये आपको तटस्थ रूप से ये चीजें नहीं आती, इसलिए आप पता ही नहीं कर पाते कि इसका नेचर क्या है, क्योंकि जीवन जी नहीं रहे ना उस तरीके का, जीवन नहीं जी रहे। अगर भौतिक जीवन जी रहे हो तो सपने जो हैं लगभग फिर बाद में उसी से बोझिल रहते हैं। अच्छा चीज आती भी है तो आपको जैसे बताया 3 चीज, रिसेप्टेकल क्या है, या फिर पैसेज किस तरीके का है, या ये खुद ही स्वप्न का निर्माण करता है। तो लगभग मनुष्य जाति के स्वप्न का निर्माण तो सबकॉन्शियस ही करता है। ये निर्माण करेगा तो क्या करेगा, आपका विरोधी व्यक्ति यदि आपके स्वप्नों का निर्माण करेगा तो क्या करेगा। इसलिए योगियों ने नींद के ऊपर है ना आहार को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी। ये सारी प्रैक्टिकल बातें थी, मूर्ख लोग नहीं थे। श्री अरविंद ने पूर्ण योग के अंदर आपको इंटेलिजेंस की छूट नहीं दी है, जैसा कि लोग मानना चाहते हैं। श्री अरविंद के अनुयायी पूर्ण योग के नाम से, इंटीग्रल योग के नाम से वो इंटेलिजेंस को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जबकि श्री अरविंद कोई एकांगी चीज नहीं, वो सारा तो बेसिस है ही, पर पूर्ण योग से सारे भागों के अंदर लाइट आ जाए वो बात कर रहे हैं। पूर्ण योग का मतलब ये नहीं कि आप इंडल्ज करते रहो भोजन में, इसमें अरे तो ये तो प्रक्रिया श्री अरविंद मान ही रहे हैं कि अरे ये बता ही रहे हैं, ये तो मैकेनिज्म बता रहे हैं। पूर्ण योग का मतलब इंडल्ज करना नहीं होता, जैसा कि हम उससे कहलवाना चाहते हैं पूर्ण योग। हम तो पूर्ण योग कर रहे हैं, हमको कोई ये थोड़ी एसेटिसिज्म में जाने की जरूरत थोड़ी है। अरे ठीक बात है, पर एसेटिक जो काम कर रहा है समझदारी का कर रहा है, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप तो नोवेयर लैंड के अंदर हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो एसेटिक जो प्रैक्टिसेस थी, इतनी ही 5 अंजुली भर मेरे को तो खाना लेना है, मांग के लेके आना, भिक्षा के अन्न के ऊपर, उसको भी फिर बाद में किस तरीके से पाना है। इतना खाया, उसके बाद में इतना भजन किया, बैठे सब एक आसन में, आपको 2 घंटे तो बैठना ही है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो श्राद्ध का या इनका भोजन खाता है, मतलब यम का भाग अगर खाता है, तो इतने अगर माला जपोगे तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आपका पतन हो जाएगा, जो कि हो ही रहा है। जितने भी ये सारे थे, इनके ऊपर इतने इतने कड़े नियम थे कि अगर आप ये कर्मकांड वगैरह करवाते हो तो इसके साथ साथ ये शुद्धिकरण ये जरूरी है। मूर्ख नहीं थे, सब बारीकी से कि ये करना पड़ेगा, ये करना है, ये करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनमें इंडल्ज करते हो तो इसके सारों के भौतिक, प्राणिक, मानसिक, मतलब सटल आपके जो सारी चीजें हैं वो प्रभावित होती है। अगर ये संस्कृति हर व्यक्ति को परमात्मा की ओर लेके जाना चाहती हो तो इसलिए कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं शास्त्रों के अंदर, और व्यक्ति कहाँ है, कैसा है, उसके हिसाब से है। पत्नी के साथ भी आपको व्यवहार किस तरीके का, दूसरी स्त्री के लिए तो आपको भाव उठना ही नहीं चाहिए। पत्नी के साथ भी खाली संतान उत्पत्ति के लिए ड्यूटी के रूप में आप वो क्रियाएं कर सकते हो। भागवत की क्या प्रार्थना है शुरू के अंदर, वो गई भगवान से प्रार्थना करने के लिए, गाय का रूप धर के पृथ्वी भगवान के पास, कि ओ हो यहाँ तो असुरों का राज हो रहा है, ब्राह्मण लोग भी जो है अपनी पत्नियों के साथ भैंसों के रूप में रमण कर रहे हैं। ये प्रार्थना उसने करी कि बताइए ये क्या हो रहा है, कि ये स्थितियां यहां चल रही है। उसको कैसा माना जाता था, कम से कम एक मानसिकता तो नजर आई। ब्राह्मण लोग भी इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, और आज तो इसको सफलता का मानक बताया जा रहा है। हेल्दी प्रैक्टिस बताई जा रही है स्कूलों में, इस चीज को मैंडेटरी करो, इसके लिए मूवीज आ रही हैं जो नहीं हेल्दी प्रैक्टिस है, यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, आपके ये हो जाएगा, आपके वो हो जाएगा। आपको ब्रह्मचर्य के अंदर रहना, जो पहले कहते थे ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं होना चाहिए, आजकल तो कह रहे हो हेल्दी रहने के लिए जरूरी है क्षीण होना उसका। तो अब इससे क्या आपके ड्रीम बिल्डर का क्या होगा, मतलब पहले तो अगर आप शुद्ध हो और चारों तरफ हवा में आपकी इस तरीके की चीजें हो, कंटेजन हो, उससे कैसे बचाओ आप। तो इसलिए बच्चों के पास हम जनरली कोशिश ये करते हैं भी जिनके विचारों में कंटेमिनेशन है उनको दूर रखा जाए, उनके संपर्क से दूर रखा जाए, उनकी दृष्टि से ही दूर रखा जाए। आप कहते हो तो बताओ आपने किस तरीके का आइसोलेटेड एक चीज कर दी।
अरे आइसोलेशन किसका, ये बच्चा बेचारा कंटेमिनेटेड हो जाएगा। व्यक्ति को सेंस ही नहीं होता कि वो कैसे कैसे जर्म्स हैं उससे संक्रमित होता है। आप अगर कोई रोग से संक्रमित है हो तो अपने खुद के परिवार के पास भी आप कहो मेरे से दूर रहे यार, मेरे जुकाम हो रही है या मेरे कोरोना हो रहा है, थोड़ी अपन डिस्टेंस बनाते हैं। आप उस रोग से आसक्ति से ग्रसित हो भाग भाग के जाके अपने बच्चे के चिपट रहे हो और उससे प्रेम कह रहे हो। सर्वनाश तो आप ही कर रहे हो अपने का ही, और दूसरे की तो आवश्यकता ही नहीं। और अगर इस तरीके का कंसंट्रेटेड एटमॉस्फेयर हो और इसमें बाहर से कोई व्यक्ति आए, हम इसको शिक्षा देंगे अरे दूर रहे, यही शिक्षा है, दूर रहे इससे। कोई ना कोई ऐसा इसको सजेशन दे के चला जाएगा, जिंदगी भर परेशान होगा, साइकोलॉजी बेचारी की डिसबैलेंस में आ जाएगी। ये बात समझते ही नहीं कोई। तो हमारे जो सपने हैं वो इनसे निर्मित होते हैं। अब ये अगर बातें हों तो अब देखो हमको कहां काम करने की आवश्यकता है, ये डिटेल में काम करने की आवश्यकता है। यदि आप वास्तव में मास अरविंद के कार्य की और की बातें कर रहे हो तो ये आप आंखें बंद कर लोगे तो ये पिक्चर खत्म थोड़ी हो जाएगी। मैंने आंख बंद कर ली तो फिर उससे, अरे इस फ्रेमवर्क को तो आपको डील करना ही पड़ेगा। अगर जीवन में वर्थवाइल कोई चीज चाहते हो तो आपको उस कड़ी और उसको लेने का एकमात्र तरीका है माँ के प्रति अपना समर्पण। वो इस सारे फ्रेमवर्क को जो भी जहां जैसे उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा वो कर सकता है, नहीं तो आपका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क लगभग वैसा ही है। सपने उसके बहुत अच्छे इंडिकेशन है, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के हैं, पर यदि उसके एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, अगर डीपर परसूट खुद की है वो तो कोई दूसरे की थोड़ी है। अगर आपकी सत्ता के सच्चे भाग में जाने से आपको कोई चीज रोकती है, वही चीज सपनों में डिफीट के रूप में आ जाएगी। चाहे कितने ही ओकल्ट सपने आते हों, क्या उठता है ओकल्ट सपनों का, करो क्या उसकी दुकानदारी कर सकते हो, जैसा कि ये माइंड रीडर वगैरह आजकल आके करते ही हैं। अच्छी दुकान चलती है, उसमें कोई खास बात नहीं है, पर उनका सर्वनाश हो जाता है बाद के अंदर। ऐसों का जिंदगी ऐसी तकलीफ में नरक में जाती है क्योंकि प्योरिटी तो थी नहीं। ये फैकल्टी उसके अंदर उसने, ये एंटिटीज उसके अंदर रस लेना शुरू। तो ऐसों का अंत या तो जीवन भी बड़ा तकलीफ में जाता है या तो, और अंत तो बहुत ही तकलीफ में जाता है। ये हम लोगों के ये बात करी जा सकती है, यदि कॉन्सिक्रेशन न हो माँ के प्रति, ये पिक्चर है तो आप आइदर तो कहीं नहीं जाओगे, उसी रट के अंदर गोल गोल कोलू की बैल के जैसे घूमते रहोगे। पुस्तकें तो ठीक है, अब हम पढ़ ही रहे हैं तो चार फितूर और आ जाएंगे, पहले जो दलीलें नहीं देते थे वो और दे लोगे चार शब्द। फंडामेंटली क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। अवचेतन के अन्य स्वप्न भी हैं। ये तो अभी तो ऊपर अपन जो बात कर रहे थे वो केवल उनकी है जो यांत्रिक रूप से आते हैं, शरीर के कारण आ जाएंगे, आपकी आसक्तियां की उनके कारण आ जाएंगे। अपने दोस्त को देख लोगे जो बचपन के अंदर दिखा था, क्योंकि आपके तो चल ही रही हैं वो सारी चीजें, आपका पास्ट है वो चेज कर रहा है, आपको हॉन्ट कर रहा है, और अगर दुखद है तो और पीड़ा में रहता है। या आपके महत्वाकांक्षाएं हैं वो है, या मानसिक आइडियलिज्म्स हैं वो हो जाएंगे, देश में ऐसा हो जाए, पृथ्वी पे ये हो जाए, मेरी नौकरी लग रही है। ये तो सारे मतलब आप भौतिक पे हो या प्राणिक पे हो या मानसिक पे हो या इनके किस कॉम्बिनेशन पे हो, ये सारा मिक्सचर बना के जैसे एक पिक्चर बनती है वैसे वैसे सपने आ जाते हैं। यहाँ तो भौतिक के रिस्ट्रेंट्स हैं कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा, प्रक्रिया तो फॉलो करनी पड़ेगी। 50वीं मंजिल पे जाना है तो सपने के अंदर तो आपने पाया कि अच्छा मैं तो पहुंच गया अचानक, तो यहाँ तो प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। तो भौतिक रोक लेता है, भौतिक आपका एक बहुत बड़ा फोर्ट भी है, क्योंकि नाइटमेयर के अंदर तो आपको अगर वो प्रताड़ना चलती रहती तो तुरंत आंख खुल जाती, तो आपकी सेफ्टी है। ओहो ये क्या हुआ, कोई आपका गला काट रहा है तो तुरंत आंख खुल जाती है। यही चीजें आपके मृत्यु के बाद में प्राणिक जगत के अंदर होती हैं। जो यहाँ नाइटमेयर के अंदर होती है वहां परपिचुअली होती है, श्राद्ध वगैरह उसी के लिए किए जाते हैं। तो जो भी आत्महत्या करता है उसको तो लगता है यहां से मैं छूट निकलूंगा, अरे छूट किसका निकलेगा, यहां तो इतनी पीड़ा है ही नहीं, क्योंकि भौतिक एक सीमा तक की पीड़ा ही सहन कर सकता है, उसके बाद तो या तो वो मूर्छित हो जाएगा। मतलब पेन का हमारे एक सर्टेन है कि माइंड ब्रेन जो है उससे बाद के अंदर उसको सहन नहीं कर सकता, या तो आप मूर्छित हो जाओगे, या अगर उससे ज्यादा है तो फिर बाद में शरीर ही नहीं रहेगा। वहां ऐसी बात, शरीर तो है नहीं। अगर उस तरीके की आपको पूरा आपको काटा जा रहा है, नोचा जा रहा है,
वो सारे वर्णन बिल्कुल ठीक है। ये पहली बार इनको पता चला जब इन्होंने LSD ड्रग्स जब शुरू हिप्पी कल्चर आया, तब कहा यार ये तो ठीक है, सही कह रहे थे ये तो। उसी की खोज में फिर रामदास यहाँ आया था, नीम करोली बाबा से मिला था। तब से फिर ये मूवमेंट चेंज हुआ। पहले तो मानते ही नहीं थे अरे कि पागल लोग हैं, इनको फिजिकल ज्योग्राफी का ही नहीं पता। धरती के चारों तरफ एक क्षीर सागर है, ये यहाँ है वो है। कहीं यहाँ गया था, स्पुतनिक गया था और वो चारों तरफ उसने पिक्चर ले ली। भारतीय भी बड़े शर्मिंदा हो गए। अब वो हंसे इनके ऊपर कि जी भारतीय ये कह रहे थे, भारतीय वो कह रहे थे। ये भी अब शर्मिंदा हो, कैसे गधे थे हमारे लोग। वो कह रहे थे इसके चारों तरफ एक दूध का सागर है, इसके चारों तरफ 7 लेयर्स हैं, 5 लेयर हैं। ये रही पिक्चर्स, कौन सी लेयर्स, कैसी बातें कर रहे हो। जब ये उनके खुलना शुरू हुआ थोड़ा सा, तब उन्होंने ब्रेन मैपिंग है और है वो, धीरे 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 धीरे। पर अब भौतिक चेतना तो भौतिक चेतना ही है, वो इन जगतों को भी आपकी खाली कल्पना का और का उनका निर्माण बताता है। मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आप इस मानसिकता में हो, आप सब रियलिटी का वर्णन अपने तरीके से कर सकते हो, सपने का भी वैसे ही कर सकते हो। ये अवचेतन के स्वप्न जो हैं, ये हम कल बात करेंगे, क्योंकि अब तो ये समय हो गया। पर ये इतना गंभीर विषय है, ये हमको इसके ऊपर विचार करना चाहिए, जो कि हम लीस्ट विचार करते हैं। सो गए, ठीक है, आ गई अच्छी नींद, आ गई, कैसे भी आ जाए यार, नींद आ जाए, परेशानी से मिट चुके अपन। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। 2 दिन जय श्री मां। नहीं कर सकेंगे भैया क्लास। जय श्री